सबके अंदर विद्यमान दिव्यता को प्रणाम। इस आध्यात्मिक मार्ग का चयन हम कैसे करें, आज इस विषय पे हम बात करने वाले। तो इस युग में भी बहुत सारी विद्याएं हर जगह उपलब्ध है। प्राणायाम हो जाए या फिर मंत्र जाप हो जाए, ध्यान हो जाए या फिर पूजा पाठ की सभी विधियां आजकल उपलब्ध हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न और एक उत्सुकता और एक कुतूहल या एक प्रश्न, हम कौन से मार्ग का चयन करें, ये हर वक्त रहता है। तो इस प्रश्न को हम समझें। जब तक इस प्रश्न को हम नहीं समझेंगे तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे मन में यह जिज्ञासा, यह प्रश्न सदैव रहता है कि एक अतृप्ति का जो भाव रहता है हमारे अंदर, वो सदैव रहता है। इस अतृप्ति के भाव को दूर करने के लिए हम इस यात्रा पे लगे हुए हैं कि हमारा मार्ग क्या है, हम कैसे हमारे जीवन को, हम कैसे हमारे मन को, हम कैसे हमारे स्वभाव को सुधारें। इसके लिए हम सदैव एक आध्यात्मिक मार्ग के शोध में हम सदैव रहते हैं। तो कैसे क्या है हमारा मार्ग, हम इसे कैसे समझें, इसके पीछे हमारा ध्यान सदैव रहता है। तो इसके पीछे प्रायण बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम किसी जो कि हमारे आजकल का समुदाय जिसके पीछे चल रहा है, हम उन्हीं प्रथाओं के पीछे जाते हैं। पर क्या उसके अंदर हमें तृप्ति है या नहीं, हम इसका चिंतन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बहुत बार नहीं करते हैं। और जो लोगों ने जो नियम बना रखे हैं, उनको हम आंख बंद करके हम उनका पालन करते हैं। तो क्या यह काफ़ी है, यह हमें सोचना चाहिए। जब तक हम इस पर नहीं सोचेंगे तब तक हम इसके पीछे के सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। तो अभी हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम जब हमारे आध्यात्मिक मार्ग के पीछे का जब हम इस यात्रा पे चलते हैं, तो हमें ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हमारा चिंतन होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक आध्यात्मिक मार्ग का हम चयन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग का चयन करना ही नहीं, आध्यात्मिक जो हमारा मार्ग है वह हमारे सामने स्वयं प्रकट होता है। और जब तक वो प्रकट नहीं होता है तब तक हम इस यात्रा पे लगे हुए हैं, इस जर्नी में। तो यह मार्ग हमें ढूंढने के लिए हमें सदैव हम इसके पीछे लगे रहना चाहिए। तो हम पहले क्या पढ़ें कि हमें पहले क्या समझना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है कि हमें आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे, सब कुछ हमारे आसपास में बहुत सारी विद्याएं हैं, उनका आकलन करना छोड़ना चाहिए। आकलन करना मतलब यह सही है, यह गलत है, ये आचार्य ठीक है, ये गुरु ठीक है, ये गुरु जी ठीक नहीं है, इसके पीछे हम ना पड़े। तो हमें ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हमारा चिंतन होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक आध्यात्मिक मार्ग का हम चयन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग का चयन करना ही नहीं, आध्यात्मिक जो हमारा मार्ग है वह हमारे सामने स्वयं प्रकट होता है। और जब तक वो प्रकट नहीं होता है तब तक हम इस यात्रा पे लगे हुए हैं, इस जर्नी में। तो यह मार्ग हमें ढूंढने के लिए हमें सदैव हम इसके पीछे लगे रहना चाहिए। तो हम पहले क्या पढ़ें कि हमें पहले क्या समझना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है कि हमें आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे, सब कुछ हमारे आसपास में बहुत सारी विद्याएं हैं, उनका आकलन करना छोड़ना चाहिए। आकलन करना मतलब यह सही है, यह गलत है, ये आचार्य ठीक है, ये गुरु ठीक है, ये गुरु जी ठीक नहीं है, इसके पीछे हम ना पड़े।
अगर हम इसके पीछे पड़ेंगे तो हम कभी भी इस मार्ग पे उतरेंगे ही नहीं। हम बस उसी क्या कहते हैं आंतरिक संभाषण में लगे रहेंगे कि ये सही है, ये ठीक है, हम उतरेंगे ही नहीं। तो हमें पहले सही या गलत इसका आकलन करना छोड़ देना चाहिए। जो है सो है, बस हम कैसे हैं इसका चिंतन करना हमें शुरू करना चाहिए। सबसे पहली बात, हम कहाँ पे हैं। दूसरी बात यह है कि इस मार्ग पे चलने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि ये कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं है, किसी चीज़ का हम उत्तर ढूंढने नहीं जा रहे, किसी दुख का निवारण करने नहीं जा रहे। मतलब हमारे घर में कोई व्याधि है, कोई किसी की बीमारी है या किसी की शादी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, हम इसके पीछे इनका उत्तर ढूंढने के लिए बहुत बार हम इस मार्ग का चयन करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। ये हमें सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये हम हमारे लिए कर रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और हमारा कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे यह एक चीज़ है, ये हम हमारे लिए कर रहे हैं, ना कि हम किसी चीज़ का हल ढूंढने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं कर रहे। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पर वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्वयं को समझने के लिए हम यह कर रहे हैं, ये हमारा बोध होना चाहिए। और तीसरी बात कि लोग जो कर रहे हैं उसके पीछे जाके आंख बंद करके करना, वो नहीं करना है हमें। लोग जो भी आध्यात्म के नाम पे कर रहे हैं उसके पीछे हमारी समझ होनी चाहिए। हम समझ से करें, वो जो कर रहे हैं वो गलत या सही नहीं, पर उसके पीछे हमारा समझ होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि वो जो लोग आदि जो भी आध्यात्म के नाम पे कर रहे हैं वो सही है गलत है, बिल्कुल भी नहीं। पर हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, ये हमें चिंतन करके हमें उसके आगे बढ़ना है। पर वो एक फलाना आदमी ये कर रहा है, ढिमकाना आदमी ये कर रहा है, इसलिए हम भी वह करें, इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हम इस पे चिंतन करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए आध्यात्मिक मार्ग को समझने के लिए, वह मार्ग हमारे सामने प्रकट हो इसके लिए। तो सबसे पहले ये मानना ज़रूरी है कि हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर मनुष्यत्व रूपी बीज है। और जैसे कि एक आम के अंदर आम का बीज होता है, वैसे हम मनुष्य हैं, हम एक फल हैं, हमारे अंदर एक मनुष्यत्व रूपी बीज है। और ये बीज हम कई परिवर्तनों के बाद हम इस परिणाम तक पहुँचे। तो हमारे आध्यात्मिक साधना भी बहुत सारे परिणामों के द्वारा आई है। वह एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो वह प्रक्रिया अभी भी हमारे सामने वह खुलने वाली है। तो बस हम उस खुलने के लिए बस हम वेट कर रहे हैं, हम उसके लिए हम एक इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो पक्का खुलने वाली है, यह दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। तो जैसे एक डॉक्टर एक रोगी को एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसमें लिखा हुआ दिया जाता है सब, उसको जो दवाई है मरीज सब जो भी है उसको दिया जाता है। वैसे ही हमें भी प्रकृति और अस्तित्व ने हमारे लिए आध्यात्मिक मार्ग का चयन करके रखा हुआ है। तो हम उसे ढूंढना, उसे हमारे सामने प्रत्यक्ष करना, उसे समझना और उसको देखना, यह मुख्य है। और दूसरी बात यह है कि हमें बहुत सारी विद्याएं अभी उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे है, फ़ोन पे है, हर जगह पे है। तो उसका सही या गलत पे चिंतन करने से उससे ऊपर ही हमें उन सभी का हमें प्रयोग करना चाहिए। हम सभी पे समर्पित भाव से उनके आचार्यों को, उनके निष्ठाओं को, उनके रीतियों को, उनके आचारों को मान्यता देकर हम उन पे काम करें, हम उनका प्रयोग करें। और प्रयोग करते वक्त हम स्वयं पे चिंतन करें, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। इसका ये मतलब नहीं 1-2 दिन में ख़राब हो गए तो अभी ये मार्ग हमारे लिए, इतना छोड़ना नहीं है। थोड़े समय तक, काफ़ी समय तक निरंतर चिंतन करते हुए हमें उसके पीछे जाना चाहिए। और
हमें अच्छा नहीं, अगर बहुत प्रयत्न करते करते हुए भी अगर हमें नहीं, तो उनको आदरपूर्वक उन पे समर्पित भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर हमारा मार्ग हमारे सामने आएगा, प्रत्यक्ष होगा, इसका दृढ़ निश्चय बिल्कुल हमारे अंदर होना चाहिए, वह भी अहंकार से नहीं, वह एक विनयतापूर्वक। तीसरी बात यह है कि हमें एक साधना कर सकते हैं, हम एक नित्य प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना किससे करें और कैसे करें? सुबह हम प्रातः काल, उषस काल जो है उसमें हम उठें, सुबह 3 से 6 बजे तक या 5 साढ़े 5 बजे तक हम उठें। उसमें किसी एक समय पे 90 दिन या 48 दिन तक हमें एक ही समय पे हमें उठना है। स्नान आदि करके, पानी आदि जल का पान करके हमें उत्तर दिशा को देखकर या पूर्व दिशा को देखकर हमें आसन में बैठना है। स्नान आदि करते हुए हमारे जो वस्त्र हैं वो ढीले होने चाहिए और सामने तिल के तेल का दिया या घी का दिया हम लगाएं, हमारे सामने एक रखें और प्रार्थना करें। तो प्रार्थना किससे करें? तो प्रार्थना हम हमारे शक्ति से करें, आचार्य रूपी शक्तियों से करें। हम देवी देवताएं जो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर भी बाहर भी वहाँ पे उनका अस्तित्व है। और साक्षात सूर्य भगवान से, ये सूर्य भगवान पूरे शक्ति को, पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करें। साथ ही माता पिताओं से हमारे मन में बैठे बाहर जैसे प्रत्यक्ष हैं तो उनसे भी हम बात करते हैं, पर यह प्रार्थना हम हमारे अंदर कर रहे हैं तो उनका स्मरण करें, हमारे पितरों का स्मरण करें। और साथ ही साथ जो अधोलोक की जो शक्तियाँ हैं, या राक्षस हो गए, यक्ष हो गए, किन्नर हो गए, नाग देवता, सभी जो किन्नर हैं उनसे भी, यक्ष हो गए, उनसे भी हम प्रार्थना करें कि वह भी हमें इस मार्ग के चयन में वह हमें मदद करे। हमें सभी पूरे अस्तित्व का हमें साथ चाहिए, तो उस साथ के लिए हम प्रार्थना करें। तो यह स्मरण और यह प्रार्थना अगर हम 90 दिन या 48 दिन तक करें तो ज़रूर उस धैर्य के साथ अगर हम करें, उस निष्ठा के साथ हम करें, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमें हमारे सामने प्रकट होगा। तो इसका हम प्रयत्न करें। साथ ही हम हमारे व्यवहार को, हम हमारे आचरण को सुधारें। सिर्फ एक साधना करना काफ़ी नहीं है, आचरण जो है वह साधना में उसका प्रभाव होना चाहिए और हमारे साधना का प्रभाव हमारे आचरण में होना चाहिए। यह दोनों का एक सम्मेल हो, तभी जाके हम क्या हैं इसका पूरा ज्ञान और विज्ञान हमें होता है। तो इसके लिए हम प्रयत्नशील रहें। सभी को उनका मार्ग, अध्यात्म का मार्ग मिले, सभी के अंदर शांति हो, इसी प्रार्थना। ओम शांति।